और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन जो है ऑप्शन बी र। अगला है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी 8। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो ये है ऑप्शन बी मक्खी का। नेक्स्ट है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी सरोज। और देखिए, मयंक है चंद्रमा का पर्यायवाची, इंदु है और सुधांशु है। अगला है, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो ऑप्शन डी अस्त। अगला है, कनक धतूरा अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन बी दावानल। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी पो धन अन। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस और गंगा। अब हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, ध्यान से पढ़िएगा गाइस। सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन है, इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अहमदाबाद। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो ऑप्शन डी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। विश्व में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऑप्शन ए चीन। भारत छोड़ो आंदोलन फल था? तो आपको कोड के माध्यम से तो बताना है, सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन बी पहला, दूसरा और चौथा। पहला देखिए क्या है, क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का। दूसरा है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। और चौथा है AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। अगला है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये है ऑप्शन डी रामगंगा पर। निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी नर्मदा नदी। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चयनित किया जाता है। भारत में जो लोकसभा का स्पीकर है, स्पीकर या अध्यक्ष चयनित किया जाता है। अगला है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। अगला है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है? तो ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। अगला है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है?
तो ये है ऑप्शन सी, बेहतर तथा अधिक संतुलित विकास करना। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है? तो ऑप्शन सी, ब्याज का भुगतान। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा? तो ऑप्शन ए, विक्रय और क्रय कर का। अगला है ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस क्या है? ऑप्शन सी, एक प्रक्षेपास्त्र। ई व्यापार का अर्थ है, तो ई व्यापार का क्या अर्थ होता है? इंटरनेट पर व्यापार। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया है? तो ऑप्शन डी, सारस। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन ए, चमोली जनपद में। कावेरी जल विवाद में अंतर्ग्रस्त राज्य हैं? तो ऑप्शन डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा रहा है? तो ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन डी, हैदराबाद में। अगला है, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो ऑप्शन सी, 1919। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे? तो और नीचे बता रहा है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रामाणिक भंडार है? तो ऑप्शन ए, कुवैत। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो ऑप्शन सी, USA। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है? तो ऑप्शन सी, जेनेवा में। भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, 5 सितंबर को मनाया जाता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। राजगीर के ग्रद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो ऑप्शन ए, बिम्बिसार। टाटा ग्लोबल बेवरेजेज ने हाल ही में किसे अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब शिखा शर्मा और भरत पुरी। तो हम लोग गाइस करेंगे साइंस के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? तो ऑप्शन बी, रोंटगन ने। पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किस एक से बनती है? तो ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली
रंगहीन गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो ऑप्शन बी सोडियम। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो ऑप्शन बी मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोषीय जीव से। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो ऑप्शन सी सर रोनाल्ड रास। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। दूध के खराब होने का कारण होता है? तो ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो स्तनपायी। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? तो दंत बल्क। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? तो ऑप्शन सी रेनिन। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है? तो ऑप्शन डी जल से। एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उसके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? तो 50%। लाल रक्त कणिकाओं RBC का रंग लाल होता है, इसका मेन रीज़न है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के कारण। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन ए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ध्वनि तरंगें तो क्या होती हैं? ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं ध्वनि तरंगें। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी सुरक्षा के लिए। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस जैसा। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? तो ऑप्शन बी क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? तो ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। एक्स किरणों या एक्सरे का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? तो ऑप्शन ए डेसिबल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो गाइस वो आपका कहलाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वो आपका कहलाएगा ऑप्शन बी सोनार। कार चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नज़र रखने के लिए होता है वो क्या कहलाता है? तो उत्तल दर्पण कहलाता है वो। अगला है शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन डी प्रतिध्वनि निर्धारण। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस। तो ऑप्शन ए का प्रसार गुणांक अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।